नमस्कार। हिंदी स्टार भी सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम जॉर्ज पंचम की नाक के दूसरे भाग का वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। पहले भाग में हमने इस पाठ से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है, उनका नोट्स दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे भाग में भी हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा सीख सकें। तो आइए बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है? उत्तर क्या होगा? उत्तर ये होगा कि जॉर्ज पंचम की लाट में नाक ना रहने की वजह से पूरी व्यवस्था में खलबली मच गई। रानी एलिजाबेथ आ रही हैं और जब हमारे अधिकारियों को, शासन तंत्र को मालूम चलता है कि लाट में नाक नहीं है तो पूरे शासन तंत्र में हड़बड़ी मच जाती है और नाक लगाने की तरह तरह की कोशिशें की जाती हैं। जैसे कि एक मूर्तिकार नाक कौन सी पत्थर का है इसकी तलाश के लिए फाइलों में खुजवाता है, फिर वह जाता है विभिन्न पहाड़ों पर विभिन्न प्रकार के पत्थरों को देखता है, फिर तमाम महापुरुषों की नाकों से जाकर के मिलाता है कि अगर उनकी नाक से मिल रही तो उन्हीं की नाक लगा दी जाए, पर उनकी नाक से मिलती नहीं। फिर उसके बाद जो बिहार विधानसभा सचिवालय के सामने छोटे बच्चों की प्रतिमा लगी हुई, जो शहीद हुए बच्चे हैं, उनकी नाक से मिलाते हैं, उससे भी छोटी निकल जाती है। तो एक तरफ जहां नाक के लिए शासन तंत्र में हड़बड़ी मच जाती है, नाक न रहने से जिंदा आदमी की नाक लगाने की सिफारिश कर देता है हमारा सरकारी तंत्र, हमारे अधिकारीगण, तो वो हमारे आम आदमी के हितों की बलि चढ़ाना होता है। वो ये दिखाता है कि हमारे सरकारी तंत्र के लोग, हमारे अधिकारी वर्ग, सरकारी मशीनरी या जो उनके खैरख्वाह हैं, जो उनके चमचे बेलचे कह सकते हैं लेमैन की भाषा में, वो जॉर्ज पंचम की नाक बचाने के लिए, रानी एलिजाबेथ की नज़र में ऊंचा बनने के लिए जिंदा आदमी की ही नाक लगा देते हैं। तो दूसरी तरफ लेखक कमलेश्वर सन 42 के आंदोलन में शहीद हुए बच्चों की, जिनकी प्रतिमा बिहार सचिवालय के सामने लगी, उनसे भी छोटी नाक बताना जॉर्ज पंचम की, वह देश के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। वहां पर जॉर्ज पंचम को भारत के शहीद हुए बच्चों से भी छोटा दिखाया है कमलेश्वर ने, उनसे भी कमतर बताया है। तो यह बात हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है। वहीं हमारे अधिकारीगण नाक न मिलने की स्थिति में जिंदा आदमी की नाक लगाने की सिफारिश कर देते हैं और लग भी जाती है। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, रानी एलिजाबेथ की नज़र में ऊंचा रहने के लिए या जॉर्ज पंचम की इज्जत बचाने के लिए ऐसा करते हैं। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि नाक का जो जिक्र इस पाठ में आया है, इस व्यंग्य में आया है, वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक है। तभी तो अधिकारी तरह तरह की कोशिश करते हैं कि जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग जाए। जब नहीं लग पाती है तो वो जिंदा आदमी की नाक लगाने तक की सिफारिश कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया और इसे सुनकर सभापति ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहला सुझाव क्या दिया मूर्तिकार ने कि पहले इस बात का पता लगे कि यह मूर्ति किस पत्थर की बनी है। तो इसके लिए फाइलों में तलाश हुई, फाइलों से कुछ नहीं मालूम चला। फिर देश के विभिन्न पहाड़ों पर गया, पत्थरों से मिलाया मूर्तिकार ने, लेकिन वो पत्थर नहीं मिल सका। अर्थात यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि ये जॉर्ज पंचम इस मिट्टी के नहीं, अलग मिट्टी के बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ किसी पत्थर, किसी मिट्टी से उनकी नाक नहीं मिली। फिर उसके बाद मूर्तिकार क्या कहता है कि जो देश में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तमाम शहीद हुए हैं, उनके प्रतिमा में जो नाक लगी उससे मिलाया जाए और मिले तो उन्हीं की नाक काट के लगा दिया जाए। तो अधिकारियों ने कहा जाओ करना, तो लेकिन बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि कहीं पोल खुल गई तो बवाल हो जाएगा।
तो कहता हाँ हाँ ठीक है, हम सावधानी से ही करेंगे। अब इससे क्या जाहिर होता है, इससे हमारे अधिकारी वर्ग के, हमारे तंत्र के का स्वार्थ झलकता है कि उनके लिए हमारे देश की विरासत का, हमारी संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अपना जो है ओहदा बढ़ा लें जॉर्ज पंचम की नज़र में, रानी एलिजाबेथ की नज़र में। अर्थात उनके लिए उनका स्वार्थ महत्वपूर्ण है, देश का सम्मान, विरासत, संस्कृति कुछ मायने नहीं रखती। एक तो ये हुआ। फिर वो जाता है और वहाँ जो है जॉर्ज पंचम की नाक से सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, सारे नेताओं की नाक बड़ी निकलती है। तो छोटे बच्चों की नाक से जाके मिलाता है, वहाँ से भी उनकी भी, बच्चों की भी नाक बड़ी निकलती है, जॉर्ज पंचम की नाक छोटी निकलती है। फिर जो है अंत में जिंदा नाक ही लगा दी जाती। अर्थात इसका आशय हुआ कि हमारे अधिकारी आम आदमी के हितों की बल चढ़ा देने की अनुमति दे देते हैं। अर्थात उनके लिए अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण है, उनके लिए एलिजाबेथ का स्वागत महत्वपूर्ण है, जॉर्ज पंचम की नाक महत्वपूर्ण है, हमारे देश की आम जनता नहीं महत्वपूर्ण है, हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति नहीं महत्वपूर्ण है, अधिकारियों का अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण है। इस पर कमलेश्वर ने व्यंग किया है। तो आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इस पाठ में जो मैं बोल रहा हूँ बार बार आ रहा है, पिछले वीडियो में भी आपको मिलेगा ये चीज़, और क्या कहते हैं प्रश्नों को। तो इसका मतलब ये है कि मैं लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर चुका हूं, और अगर आपको देखना है कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप प्रश्नों को देखिए सैंपल पेपर से, और देखिए कि जो मैं बात बता रहा हूं उन्हीं को उसके उत्तर में लिखा है या कुछ और लिखा है। अगर उन्हीं को लिखा गया है तो आप ये मान लीजिए कि बात वही है, दूसरे तरीके से पूछी गई। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपके सामने रखता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं पढ़ाते समय देख रहा हूँ कि बस एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन सुन के बोर हो जाएंगे, और इसीलिए मैं बहुत कम प्रश्न देता हूँ। लेकिन आप लोग कहते नहीं सर और क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बन सकता है, कमेंट में बोलते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। पर यहाँ पर आप देखिए बार बार ये जिक्र आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है इस पाठ का, कि लेखक ने इस पाठ में ये दिखाने की कोशिश की है कि जॉर्ज पंचम की इज्जत, जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यहाँ तक कि सन 42 के आंदोलन में शहीद हुए छोटे बच्चों की नाक से भी छोटी है। लेकिन हमारे अधिकारी, हमारे यहाँ के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी भलाई के लिए, रानी एलिजाबेथ की नज़र में ऊंचा उठने के लिए वो आम आदमी के हितों की बलि चढ़ा देते हैं, आम आदमी की ही नाक लगा देते हैं, वहाँ पर आम आदमी की ही नाक कटा देते हैं, उसमें कोई कसर नहीं रखते। ये स्वार्थपरता जो हम भारतीयों की है, इस पर कमलेश्वर ने व्यंग किया है। इस पाठ का मूल यही। तो मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न जरूर आएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न यह है कि जॉर्ज पंचम की लाट में किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। अब देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर वही जो मैंने पहले बताया है, इसलिए मैंने कहा कि इस पाठ का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, जरूर आएगा, मुझे लग रहा है ये। क्योंकि गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं तो गौर कीजिएगा। बात वही फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि लेखक ने पहले मूर्तिकार को विभिन्न पहाड़ों पर पत्थरों की तलाश के लिए भेजा कि मिलाओ कि इस लाट में जो पत्थर लगा क्या हमारे यहाँ किसी पत्थर से मिलता है, नहीं मिलता है। अर्थात ये हमारी मिट्टी का व्यक्ति नहीं है। कौन? जॉर्ज पंचम। ये भी लेखक दिखाना चाह रहा है कि उनकी कोई इज्जत नहीं, यहाँ की मिट्टी में मिल नहीं सकता है व्यक्ति। दूसरा, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ गाइड में नहीं मिलेगा, मैं अपने पढ़ने के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से बोलता हूँ। फिर दूसरा, सभी भारतीय नेता जितने भी शहीद हुए, देश के विभिन्न कोनों में उनकी मूर्तियां लगी, वहां जाता है, और सभी नेताओं की जो मूर्ति लगी है, जो लाट लगा हुआ है उनका, जो उनकी नाक है, उन सब की नाक से जॉर्ज पंचम की नाक छोटी निकलती है। फिर मूर्तिकार जाता है बिहार विधानसभा सचिवालय के सामने, जो सन 42 के आंदोलन में बच्चे शहीद हुए, उनकी नाक से मिलाता है, उनकी नाक से भी छोटी निकलती है। किसी भी बच्चे की भी नाक से छोटी निकलती जॉर्ज पंचम की नाक। यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि जॉर्ज पंचम की भारत के जनमानस में तनिक भी इज्जत नहीं है।
जरा सा भी नहीं। तुम अधिकारी वर्ग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लो, रानी को खुश करने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन कोई इज्जत नहीं है ये दिखाने के लिए वो कहता है कि उससे भी छोटी निकलती है। और यही बात इस पाठ का मूल उद्देश्य है। अब बात अलग है कि अधिकारी रानी एलिजाबेथ को खुश करने के लिए, अंग्रेजों को खुश करने के लिए जिंदा व्यक्ति की नाक लगा देते हैं। यही संकेत यहाँ करना चाहे लेखक ने कि एक लाइन में अगर कहा जाए तो यह है कि जॉर्ज पंचम की यहाँ पर तनिक भी इज्जत नहीं है। इसी के लिए लेखक ने तरह तरह के उदाहरण दिए हैं और बच्चों से, नेताओं से दिया है। इस लाइन को मैं कई बार बोल चुका हूँ तो अब दोबारा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब है कि इस पाठ का मेन पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न लेता हूँ। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? उत्तर, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को छिपा लिया। बस सिर्फ ये लिखा कि नाक लगने का मसला हल हो गया है। जो जॉर्ज पंचम की लाट है इंडिया गेट के पास राजपथ पर, उस पर नाक लग रही है। बस इतना ही लिखा, उस खबर को छिपा लिया और क्या लिखा कि बस नाक का मसला हल हो गया है और जो जॉर्ज पंचम की लाट है वहां राजपथ पर, उस पर नाक लग रही। तो इस तरह से कमलेश्वर ने मीडिया के चरित्र पर भी यहां सवाल उठाया है, उस पर व्यंग किया है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर बताने से पहले एक बात और बोल देता हूं। अन्याय को चुपचाप सह लेना अन्याय को और बढ़ावा देना है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप मौन हैं, तब भी आप इनडायरेक्टली उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और अखबार का काम क्या है? जनता की आवाज़ बनना, जनता की आवाज़ उठाना। लेकिन जिस दिन जिंदा नाक लगाई गई, अखबार चुप थे। जिंदा नाक यहाँ आम आदमी के हितों की प्रतीक है। जिंदा नाक लगाने का मतलब है कि आम आदमी के हितों की बलि चढ़ा दिया अधिकारियों ने, फिर भी अखबार चुप है। तो वही प्रश्न पूछा गया कि अखबार उस दिन चुप क्यों थे जिस दिन जिंदा नाक लगाई गई लाट पर? उत्तर है, इसलिए चुप थे कि उस दिन किसी का स्वागत नहीं हुआ, अभिनंदन नहीं हुआ, किसी को स्वागत पत्र नहीं भेंट किया गया, कहीं कोई फीता नहीं काटा गया, कोई उद्घाटन नहीं हुआ। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे से किसी नेता को रिसीव करने नहीं गए, उसका कोई स्वागत नहीं हुआ ताकि उसकी फोटो अखबार में छापी जा सके। इसलिए अखबार चुप थे। अब यहाँ पर कमलेश्वर ने बता दिया है कि अखबार किस चीज को प्रमुखता देते हैं, क्या छापते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप पत्रकार हो तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? अगली साल 11वीं में जाएंगे तो आपको पत्रकारिता भी पढ़नी पड़ेगी, कुछ टॉपिक्स हैं पत्रकारिता के। तो अगर मान लीजिए कि आप पत्रकार बनते हैं तो क्या आप उन मुद्दों को उठाएंगे जो जनता से सीधे जुड़े हों, जो जनता के सरोकारों से जुड़े हों, या सरकार को खुश करने वाले, अपनी टीआरपी बढ़ाने वाले? निर्णय आपको लेना है। अगला प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। मूर्तिकार तो कलाकार था पर पैसे से लाचार था। यह बात कहकर लेखक ने किस ओर संकेत किया है? अब यह है कि मूर्तिकार ने क्या किया, उसने सोचा कि ये लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी कुछ फायदा उठाएं, तो उसने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, जलेबी छानना शुरू कर दिया। बोले अच्छा ये बात है, हाँ नाक तो कट गई है, नाक लगनी चाहिए, लेकिन नाक लगे कैसे? तो एक काम करो, पहले फाइल निकालो और पता करो कि ये कौन से पत्थर की बनी। अब ऐसा क्यों कर रहा है? जब इस तरह गोल गोल घुमाएगा तभी तो पैसा निकलेगा। सीधे बोलेगा हम ये काम कर देंगे, नहीं पैसा निकलता। जनता हमारे यहाँ के ऐसे ही है, उसको गोल गोल घुमाना है, जाना है पूरब तो पहले बताओ पश्चिम, तो उसके बाद सही जगह पे लाओ। यूट्यूब में भी होता है, गरम गरम मसाला वाला सेंसिटिव चीज़ प्रस्तुत करो तो उसका खूब व्यूज़ आता है, और पढ़ाई लिखाई वाले में व्यू कम आता है। तो उसने क्या कहा कि पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन से पत्थर का बना है। बोला अच्छा, फाइल खोला, उसे तो पता है कुछ नहीं है। नहीं हुजूर, फाइलें सब हजम कर गई। फिर बोला नहीं, अब एक काम करो, इसका सैंपल लेता हूँ मूर्ति का और इस पत्थर को मैं मिलाता हूँ और देश के जितने भी विभाग हैं, जितने भी पुरातत्व विभाग वाले हैं, उनसे पता करवाता हूँ जो तमाम कोनों में पत्थर हैं। पुरातत्व विभाग की मदद लेकर के मैं चेक करूँ कि ये पत्थर कहीं मिलेगा भारत में कि नहीं मिलेगा। कुल घूमता है, उसका टीए बनता है। पैसा तो था नहीं उसके पास, लेकिन इसी बहाने घूमने की मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? अधिकारी देने को तैयार है।
तो वो घूमता है और पत्थर तो मिलना नहीं, वैसे उसको भी पता है खाली अधिकारियों को घुमाना है, तो उसका पत्थर नहीं मिलता जिसकी मूर्ति बनी हुई है। फिर कहता है हुजूर मिली नहीं। तब वे काम करते हैं, भारतीय नेताओं की जो प्रतिमा लगी जरा उससे मिला के देख लेते हैं, अगर उससे मैच कर दो वहीं लाग लगा देंगे, वो भी नहीं होता है। फिर आखिर में जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव रखता है, तो कुल घूम करके वहीं पहुंचता जो उसे करना है, लेकिन सीधे वहां पहुंच जाता तो उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो तो मूर्तिकार था, कलाकार था, पैसे से लाचार था, तो घूमा भी और घुमाया भी, खुद घूमा और अधिकारियों घुमाया और माल बनाया और निकल लिया। तो ये यहाँ पर कमलेश्वर ने क्या व्यंग किया है, जो हमारा सरकारी तंत्र, जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग, वो भी ऐसे ही काम करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है, यहाँ भी बता दिया, लगभग इस पाठ से सारे प्रश्न हो चुके। और जो प्रश्न है जो मैंने बताया, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बताया तो मैंने बहुत कुछ, लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है वही कि जिसमें ये मैटर आएगा कि दिखाना पड़ेगा कि जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश के जर्रे जर्रे से, हमारे देश के तमाम नेताओं से, यहाँ तक कि बच्चों से भी छोटी है, उनकी तनिक भी इज्जत नहीं। यही उत्तर वाला प्रश्न बनेगा, तो इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। इसी उत्तर को टारगेट करके कई तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा सहयोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।